फैमिली सब कैसे हैं? ठीक है, मैं हुमैरा साकिब एक नए व्लॉग में आपके सामने हाजिर हूँ। अभी मैं जा रही थी किसी काम से, निकल रही थी, तैयार हो के कहीं मुझे मीटअप करना था किसी से, वहाँ जाना था, मुझे एक दो काम थे, तो सोचा आपको अपने साथ लेके चलूँ। जी, तो ये जहाँ मुझे पहुँचना था, मैं वहाँ पहुँची हुई थी, बैठ गई थी जाकर। तो वहाँ जाकर जैसे ही बैठी, उसके बाद जी ये मैं उतर रही हूँ, काफ़ी मुझे देर हो गई थी वहाँ पर वेट करते-करते। तो जी उनसे मीटअप हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मैं वापस से जो है ना घर की तैयारी कर रही हूँ जाने की। और घर जाने के बाद जी आपको पता है कि घर जाने के बाद खाना बनाना होता है। यहाँ पे खाना बनाया मैंने, चिकन बनाई थी, मसाले वाली चिकन बनाई। मसाला चिकन बनाने के बाद जी ये इब्राहिम अपने शूज़ वगैरह उतार रहे हैं। उसके बाद बच्चे बहुत दिनों से मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि मम्मा हमारी कॉपीज़ में जो है ना वो कवर चढ़ा दें, आप कवर चढ़ा दें वरना ख़राब हो जाएंगी। ये बच्चों की बुक्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बाइंडिंग होकर आ गई थी। तो अब आपको पता है कि बच्चों के 10 काम होते हैं, टाइम मिले तो उस दिन मैंने ऑफिस से ऑफ किया था, तो इस वजह से जो है तो मैंने सोचा बच्चों के ये काम ख़त्म कर दूँ। जी यहाँ पर मैं बच्चों की कॉपीज़ मेंटेन कर रही थी, बहुत दिन हो गए थे, बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे कि मम्मा कॉपीज़ मेंटेन कर दें हमारी। उनमें प्रॉपर्ली जो है वो नाम वगैरह जिस तरह भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बच्चों की कॉपीज़ पे और बुक्स पे ऐसे नाम लिखती हूँ कि बच्चे ईज़िली वो बैग खोलते और पर्टिकुलर कॉपी ही बाहर निकालते हैं, उनको सारी कॉपीज़ निकाल के चेक नहीं करना पड़ता। ये पहले मैं इनके स्टिकर लगाकर जो है वो नाम लिख रही थी, और नाम लिखने के बाद जो है इनका सब्जेक्ट लिखने के बाद इसको मैं कवर वाइट जो कवर आता है ना ऊपर, वो चढ़ा दी थी, क्योंकि बुक्स तो मैंने मार्केट से ही जो है वो बाइंडिंग करवा ली थी, क्योंकि बुक्स का बहुत बुरा हाल कर देते हैं बच्चे। बैग बहुत छोटे आ गए हैं, और मैं कहती हूँ कि बच्चों की कॉपीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो गए। जैसे साइंस है तो उसकी 2 बुक्स हैं, मैथ्स है तो उनकी 2 बुक्स है, सोशल स्टडीज़ है तो उसकी 2 बुक्स है। इसकी वजह से बच्चे बेचारे क्या करें, बैग में बहुत चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली रख नहीं पाते हैं। जी यहाँ पर देखें ये प्लास्टिक कवर है, ये मैं यहाँ पर मार्कर्स वगैरह मैंने रखे हुए थे, और ये मैं स्टेपलर से जो है वो सारे बच्चों के कवर जो है वो वाइट कलर के ये बच्चों की कॉपीज़ में चढ़ा रही थी, मार्कर से नाम लिख रही थी। और बहुत काम होता है माशाल्लाह माशाल्लाह। 10-12 कॉपीज़ थी एक बच्चे की, अली अहमद की 10-12 कॉपीज़ थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा की 10-12 कॉपीज़ थी। उनको मेंटेन करना, उनमें नाम लिखना, स्टिकर्स लगाना, फिर उसके बाद उस पर प्लास्टिक शीट चढ़ाना, बहुत टफ़ काम होता है। मैं अकेले करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि बच्चे जो है वो खेल रहे थे, और मैंने सोचा कि अब दोपहर का टाइम है तो मैं ज़रा ये वाले काम निपटा लूँ, क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम निपटाने थे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज मुझे ख़त्म करनी थी। तो जी यहाँ पर मैं बच्चों की चीज़ें जो है वो देखें आपके सामने जो है वो कवर निकालना, उनको कटिंग करना, कटिंग करने के बाद कटिंग करके उसको जो है ना स्टेपलर करना, ये बहुत टफ़ काम होता है, और अकेले करना कमर दुख जाती है। देखें ज़रा कैसे लगी पड़ी हूँ। बचपन में भी ऐसे ही होता था, अपने बहन भाइयों की कॉपीज़ पे मैं ही कवर चढ़ाती थी, ज़्यादातर मैं ही फँसती थी अपने दोनों भाइयों की कॉपीज़ पे कवर चढ़ाने के लिए। और मुझे शुरू से काफ़ी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है, लेकिन अब नहीं होता, अब मैं थकती हूँ। पहले ज़ाहिर-सी बात है अलग चीज़ थी। ये देखें मैं बच्चों की कॉपीज़ पे और किताबों पे दोनों तरफ, बल्कि तीनों तरफ, ये ऊपर दोनों फ्रंट्स पे, ये देखिए फ्रंट पे मैंने ये देखिए बच्चे की वो लगा दी है शील्ड, और ये देखिए फ्रंट पर जो है ना मैं सारे बच्चों के मार्कर से जो है ना इस तरह नाम लिख देती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चे वही किताब निकालते हैं और वही कॉपी निकालते हैं जो लिखी हुई होती है। देखिए मैंने इनका इसी तरह सारी बुक्स पे और सारी कॉपीज़ पे दोनों तरफ, यानी अगर बच्चे बाज़ दफ़ा उल्टी कॉपी भी रख दें तो ये देखें बिल्कुल आपको तीनों, यानी तीनों तरफ जो होती है तीनों तरफ मैं उनकी लिखती हूँ, मेहनत करती हूँ, बहुत मेहनत होती है इसमें। जी यहाँ पर जो है मैंने ये बैग इनका सेट कर रही थी। पहले मैंने अली अहमद की सारी कॉपीज़ वगैरह कंप्लीट की, तो ये पहले मैंने अली अहमद के बैग को पूरा कंप्लीट करने के बाद अली अहमद का पहले बैग रख दिया। अब आ गई थी शाम, तो जी मुझे जाना था अपनी सीवी के मुताबिक कुछ अपडेट करनी थी सीवी वगैरह अपनी, और कुछ चीज़ें उसमें ऐड करवानी थी। तो जी मैं यहाँ पर गई हुई हूँ ग्राफिक, क्योंकि यहाँ पर करवाने के बाद वहीं से आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, पीडीएफ करवा सकते हैं। तो जी वहाँ से काम ख़त्म हुआ तो जी हम चले गए यहाँ पे चांदनी। चांदनी पे आपको पता है कि अगर चांदनी की साइड पर आप जाएँ तो कभी-कभार मुझे क्रेविंग होती है कि चांदनी का जो है ये मिलता है ब्रेड रोल,
और इनका जो चपली कबाब है, इनका जो सैंडविच है बहुत मज़े का होता है। हैदराबाद पे ऐसा चपली कबाब, ब्रेड रोल कोई भी नहीं बना सकता और ना कोई बनाता है। मैंने आज तक कभी किसी का नहीं सुना। ये गुल्लू चांदनी पर होता है, इसी के पास बड़ा टेस्टी होता है। तो मेरा दिल किया मैं मतलब यहाँ पर जाऊँ। उसके बाद जी हमें निकलना था शाही बाज़ार की साइड पर, इसीलिए मैं बीच में जो है मैंने स्टे किया था, क्योंकि बहुत थक गई थी। खाना खाने के बाद पहले कॉपीज़ पे कवर चढ़ाया, उसके बाद यहाँ पर आ गई। अब जी यहाँ पर जो है सुने ज़रा बालियों के रेट्स वगैरह क्या कह रहे हैं वो दुकान में। भाई सही लगाए ना, 900 रुपये से तो सही लगाए, पूरे 900 ही होंगे। आपको 1000 रुपये नहीं बताए, सही कर लें थोड़ा सा। और पिछले पिछले साल में लेके गई थी कितने, 450 रुपये की। बेकार है, क्योंकि पूरे मुल्क में आपने एहतजाज सुना होगा क्या चल रहा है महंगाई का। अब पिछले साल जो है चांदी का रेट मालूम करें क्या था, 1500 रुपये, आज है 2850 रुपये। अब कहाँ से मैं एवरेज निकालूंगा बताओ। चांदी आप खरीदो या मैं खरीदूँ, रेट होगा। देख लें जी, इतनी महंगाई हो गई है। ये मेरी मन्नत की बालियाँ होती हैं जो मुझे चढ़ानी होती हैं। मैं हर साल अल्हम्दुलिल्लाह मन्नत मांगती थी और अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट भी होती है। तो मैं बालियाँ लेने के लिए आई हुई थी। तो जी यहाँ पर मैंने चांदी की बालियाँ ली थी। मुझे तकरीबन जो है 5 और 5 10 लेनी थी। पिछले साल मैंने ली थी 400 रुपये में, मुझे जो 450 रुपये में मुझे 5 बालियाँ मिल गई थी। लेकिन इस बार जो है उन्होंने 950 रुपये की मुझे 5 बालियाँ मिली हैं। तो जी यहाँ पर आने के बाद, घर आने के बाद जो है वो तकरीबन रात हो चुकी थी। मुझे जहाँ जाना था बालियाँ यानी मन्नत उतारने के लिए, उनकी कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी कि आप आ जाएँ, आप आ जाएँ। तो जी यहाँ पर मैं जा रही हूँ वहाँ पर जहाँ पर मन्नत है उस जगह पर। तो वहाँ कंप्लीट करने के बाद जी यहाँ पर जो है फिर हम लोग जब वापस आ गए वहाँ से, तो जी मैं और साकिब जब बच्चे सो गए तो हमने सोचा कि हम जो है वो थोड़ा फ्रेशन अप होकर आते हैं, क्योंकि आज बहुत टफ़ डे था मेरा, क्योंकि बहुत जगहों पर गई थी, बहुत काम किए थे। तो रात को हम यहाँ पर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जाते हैं थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए। जी मैं बाहर गई लिम्का पीने के लिए अपना, क्योंकि बहुत थक गई थी। थकने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड ने बोला चलो थोड़ा सा चक्कर लगा कर आते हैं। तो जी यहाँ पर हम गए थे थर्सडी पर 7 नंबर, क्योंकि बच्चों का नाश्ता वगैरह, बच्चों की खाने पीने की लंच की चीज़ें लेनी होती हैं। तो ये एक तरह से बहाना मिल जाता है कि चलो बाहर निकलने का। तो जी यहाँ पर हम गए बाहर थर्सडी की साइड पर। तो ये मैं लिम्का पसंद कर रही थी कि आज मुझे कौन सा फ्लेवर पीना है, क्योंकि इनका तकरीबन मैंने सारे ट्राई किए में, लेकिन मुझे इनका लेमन बहुत मज़े का लगता है। आज मैंने ऑरेंज इनका ट्राई किया, तो मैंने सोचा आज ऑरेंज लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं ऑरेंज जो है वो लिम्का पी रही हूँ। उसके बाद मैंने बच्चों की जो है वो लंच वगैरह की चीज़ें ली, लंच किया। उसके बाद जी हम ये जा रहे हैं वापस घर। तो जी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।